हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी जो तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का जो समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे। और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी अगर आपका इसके अलावा और कोई डाउट हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले तो ये काम करेंगे, तो आप जाके दोनों जगह से हमें क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपका और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें क्या करेंगे, पूछ लेंगे यहाँ पे भी आके। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, इस टेलीग्राम तो जाके आप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट होते रहता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको हमें बताया। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला साथियों, ठीक है। क्लियर है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट है, उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है, बताइए। उपयोगितावाद का जो जनक है किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपयोगितावाद का जनक आपका बेंथम को माना जाता है। जो आपका दिया गया सिविल विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। उपयोगितावाद का जनक जेरेमी बेंथम को माना जाता है, ठीक है। बेंथम के अनुसार उपयोगिता किसी कार्य या वस्तु का वह गुण है जिससे सुखों की प्राप्ति तथा दुखों का निवारण होता है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 52 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 52 को भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका होता है। भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है। राम मनोहर लोहिया का, जॉन ऑस्टिन का, बी एन राव का, या सर आइवर जेनिंग्स का, किसका है। तो सर आइवर जेनिंग्स जेनिंग्स जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, ठीक है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन आपका सर आइवर जेनिंग्स का है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 53 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 53 पर है प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी क्या, बताइए। प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या थी, तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति की निगमनात्मक थी। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से उसके बारे में। इस पद्धति का प्रयोग उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन में किया। इसमें जो है सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशेष के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका देखें 54 नंबर, अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था किससे। अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित किससे था, तो द लॉज से। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित आपका अपने गुरु प्लेटो की कृति द लॉज से था, ठीक है। क्लियर है। अगला है आपका देखें 55 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। गार्डनर के अनुसार राज्य के मुख्यतः कितने आवश्यक तत्व हैं, बताइए। तो आपके दो, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ले सको। गार्डनर के अनुसार राज्य के निम्नलिखित, एक मिनट रुकिए, चार है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। चार है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। गार्डनर के अनुसार राज्य के निम्नलिखित चार आवश्यक तत्व कौन सा, जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सुसंगठित सरकार या शासन, तथा चौथा जो आपका संप्रभुता है, ठीक है। अगला है आपका 56 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट साहब। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है क्या, बताइए। अविश्वास प्रस्ताव का क्या अर्थ है, तो अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ होता है मंत्री परिषद में अविश्वास। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टी द्वारा दिया जाता है। इस प्रस्ताव का सामान्य
स्वरूप है। यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। ठीक है। अगला आपका 57 नंबर क्वेश्चन है। क्या देगा भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण क्या बताइए। 57%। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो दिया गया आपका लोक लेखा समिति है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण आपकी लोक लेखा समिति है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प 57 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 58 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 58 पे राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है बताइए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्पीकर यानी कि अध्यक्ष। ठीक है, याद रखेंगे। और संयुक्त बैठक को बुलाने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो उसकी अध्यक्षता आपका स्पीकर यानी कि अध्यक्ष करता है लोकसभा का। अगला आपका वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है बताइए। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस जो है आपकी एडम स्मिथ की रचना है, जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस जो आपकी एडम स्मिथ की रचना हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 60 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 60%। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है बताइए। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पश्चिमी घाट को, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री कहा जाता है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। 61 नंबर क्या देगा। प्रशुल्क से आशय है क्या बताइए। प्रशुल्क से क्या आशय है। तो प्रशुल्क से आशय आपका जो दिया गया है यहाँ पे वस्तुओं पे लगाए गए आयत करों से होता है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रशुल्क से आशय है वस्तुओं पर लगाए गए आयत करों से। ठीक है, क्लियर है। जो आपका बी विकल्प दिया गया है 61 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 62 नंबर क्या देगा। नवीन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के जन्मदाता कौन है। नवीन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के जन्मदाता कौन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पैरेटो, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक आपका पैरेटो हैं। पैरेटो प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आर्थिक कल्याण में होने वाली वृद्धि अथवा कमी को मापने हेतु एक निश्चित मापदंड प्रदान किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 नंबर 63 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या है। निम्न में से किसे उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता बताइए। निम्न में से किसे जो उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता है। तो उत्पत्ति का साधन जो है आपका देखिए भूमि को श्रम पूंजी देखिए भूमि को श्रम को पूंजी को तथा उद्यम सभी को माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया पानी पानी को जो उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 64 नंबर हवाला क्या है बताइए। हवाला क्या होता है बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए हवाला क्या है। तो देखिए हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला डी वाला विकल्प तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देंगे कुछ 1 मिनट रुक जाइए। जस्ट वेट अ सेकेंड।
हवाला ना, हवाला के बारे में क्लियर हो गया। हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार होता है। हवाला लेन देन में धन अनाधिकृत रूप से एक देश से दूसरे देश में विदेशी विनिमय किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 65 नंबर, क्या देगा? जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तब वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? बताइए। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तब वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? तो वस्तुओं का मूल्य जो है आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मुद्रा का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में होता है। वस्तुओं की कीमत मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला आपका 66 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य कथन है यहाँ पे? तो सत्य कथन जो दिया गया यहाँ पे, एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1 जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर है। एमपीएस क्या है? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति। और एमपीसी क्या है? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि सीमांत उपयोग प्रवृत्ति। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 67 नंबर, सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? बताइए, सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो आपका राइट आंसर होगा डूजेन बरी ने। ठीक है, डूजेन बरी ने आपकी सापेक्ष आय परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। सापेक्ष आय परिकल्पना जेम्स डूजेन बरी ने वर्ष 1949 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इनकम सेविंग एंड द थियोरी ऑफ कंज्यूम बिहेवियर में प्रस्तुत की थी। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया सी विकल्प 67 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 68 नंबर, क्या देगा? ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल जो किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो आपका यहाँ पे सोमदेव को समर्पित है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 79 नंबर, क्या देगा? बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? बताइए, बंगाल का जो विभाजन है किसके शासन काल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन आपका देखिए सन 1905 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, क्या है? शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? बताइए, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को कहा जाता है यहाँ पे पेशवा। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में मंत्री प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अगला आपका देखें 71 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका मैंने बताया है बहलोल लोधी ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 72 नंबर, क्या देगा? किस गवर्नर जनरल का नाम है जो है राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ? बताइए, किस गवर्नर जनरल का जो नाम है राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका देखें 73 नंबर है, एक और चीज के लिए जो लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है वो बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कमेंट में, क्या है? ठीक है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ये अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उपगुप्त। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न देखिए आपका 74 नंबर, क्या है? अकबरनामा किसने लिखा था? बताइए, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा जो है यहाँ पे अबुल फजल ने लिखा था। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को अकबरनामा जो है अबुल फजल द्वारा रचित है। इसे जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका देखें 75 में, क्या दिया गया है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए 8 अगस्त 1942 को जो है शुरू किया गया था। ठीक है, अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, डेट भी आपको पूछा जाएगा, तो 8 अगस्त। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या दिया गया है 76 नंबर, क्या दिया गया है? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताइए, बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है? तो बुद्ध का जो जन्म है शाक्य वंश में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बुद्ध का जो जन्म है आपका शाक्य वंश में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में।
अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 77 में, क्या देगा? सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाज शास्त्र किसने रखा? बताइए, सामाजिक भौतिक शास्त्र का जो नाम है समाज शास्त्र किसने रखा था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, अगस्त कॉम्टे ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इन्हें जो है समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला आपका देखें 78 नंबर, वेवर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताइए? बताइए, वेवर ने जो है सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? तो वेवर ने सामाजिक क्रिया के आपको कुल प्रकार बताए हैं साथियों, यहाँ पे चार, कौन कौन से हैं? तो देखिए, परमात्मक क्रियाएं, परमा सॉरी, परम्परात्मक परम्परात्मक क्रियाएं, भावात्मक क्रियाएं, मूल्यांकन क्रियाएं, और आपकी बौद्धिक क्रियाएं। ठीक है, बौद्धिक क्रियाएं। अगला आपका देखें 79, दास व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था? स्वतंत्र व्यक्ति, पादरी, स्वामी या दास? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा पादरी, जो आपका बी विकल्प देगा आपका दास व्यवस्था में पादरी वर्ग नहीं था, स्वतंत्र व्यक्ति, स्वामी तथा दास आदि जो है दास व्यवस्था में थे। अगला आपका 80 नंबर, आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य जो है समाज को समझना है। ठीक है, जब का दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, समाज शास्त्र में समाज की विविधता अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट की जाती है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।